जैसे इसमें एक उदाहरण लें, जैसे न्याय एक वस्तु है ना। मुझे अगर न्याय को पहचानना है, न्याय एक घटना है। न्याय साक्षात्कार होना, न्याय बोध होने का मतलब क्या है? न्याय को समझना प्रक्रिया से प्रकट होता है। जी न्याय जी प्रकट होने पर सामने वाले को स्वीकार होता है। होता ही बात जी। तो जब न्याय का बोध, जब बोध होता है तो अनुभव के लिए पहुंचा जी। तो न्याय के बोध होने के लिए मैं न्याय को पहचानूंगा तो किसी जो व्यक्ति न्याय संपन्न है, जो न्याय पूर्वक जी पा रहा है, उन्हीं के परस्परता में पहचानना बनेगा। पहले पहचानने में आचरण, उसके बाद भाषा, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद अनुभव, 4 स्थिति बना रहता है। फिर से कहिए। भाषा पहले आचरण के बाद भाषा। आचरण और भाषा दोनों मैच किया कि नहीं, उसको जांचा जा सकता है। ठीक है। भाषा के बाद अर्थ, अर्थ के बाद अनुभव। हरिहर हरिहर भी अनुभव में आएगा। हरिहर स्थिति गति जी बाबा, वो भी अनुभव की वस्तु है ना, अभी तो नहीं है। ठीक। और न्याय वाला स्पष्ट हुआ कि उसको और ठीक है। तो आप ही कान में आकर वो कर दीजिए। अच्छा ठीक है। न्याय के बारे में 33 सूत्र है ना, संबंधों को पहचाना। संबंधों को कैसा पहचानेंगे? व्यवस्था के अर्थ में पहचाना। क्या हो गए? तो अभी संबंधों को अभी क्या पहचानते हैं? नाम से पहचानते हैं, शब्द से पहचानते हैं। शब्द से संबंधों का पहचान सिर होता है। तो न्याय के बोध का मतलब है कि न्याय एक वास्तविकता है, इसको मैं देख पाता हूँ या स्वीकार पाता हूँ। वही बात, मतलब संबंध एक व्यवस्था एक वास्तविकता है। व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचानता है। वही तो जड़ छुटा है जी, जड़ की हो गया। जी ठीक बात। व्यवस्था एक वास्तविकता है, मतलब सहअस्तित्व में चारों अवस्था। सहअस्तित्व स्वयं में एक व्यवस्था है। सहअस्तित्व स्वयं में एक व्यवस्था है। उसी को हम ज्ञान मानते हैं जी। और सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान में व्यवस्था एक भाग है, व्यवहार एक भाग है। इन दो के लिए ज्ञान है। तो चारों अवस्थाओं के साथ संबंध, और उसमें ज्ञान अवस्था के साथ जो संबंध है, इसको उसके साथ उसके ज्ञान अवस्था की नहीं, सभी चारों अवस्था ज्ञान व्यवस्था में होना जी। उसका सूत्र है तो सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो ये समझ में आने से, उसके साथ उसका संबंध समझ में आने से न्याय बोध हुआ। व्यवस्था का बोध होने के बाद, व्यवस्था के बोध होने के बाद व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचाना। व्यवस्था के अर्थ में पहचानने के लिए कहा है दशोपानी व्यवस्था। तो ये जो न्याय वाली बात है बाबा, वही तो भाई बात है। संबंधों के अर्थ में संबंधों को पहचानना व्यवस्था के अर्थ में होगा ना भाई। वो जीने में है ना बाबा, जीने में पहचानेंगे ना संबंधों को। शुरुआत में स्वयं की व्यवस्था के अर्थ में पहचानेंगे। पहले आपको बताया अनुकरण रूप में जी। जो समझदार व्यक्ति का अनुकरण किया जा रहा आचरण को, उसके बाद क्या होगा? शब्द आता है। उसके बाद शब्द का अर्थ होता है। शब्द का अर्थ में जो तदाकार होते हैं तब अनुभव होता है। ये काम है। तो अगर आपको न्याय बोध क्या है ये समझाना है तो क्या बताएंगे? बता तो दिया ना भाई, व्यवस्था पहले ज्ञान होना, व्यवस्था अध्ययन की बात है। तो वही न्याय बोध है। उसके अर्थ में संबंधों को पहचानना। तो संबंधों को पहचानना बुद्धि में होता है कि चिंतन में होता है कि बोध में होता है? बोध में। अनुभव के बाद संबंधों को पहचाना होता है। अनुभव के पहले कोई संबंधों को पहचान, संबंधों का नाम जानता। मतलब ये जो 7 संबंध की बात कहे हैं, इसका बोध होता है। व्यवस्था के अर्थ में बोध होता है। व्यवस्था के अर्थ में बोध होता है। पहले से हम नाम से जानते ही हैं जी। फिर उसके बाद जीने जाते हैं तो 7 संबंध के रूप में पहचानते हैं। व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। व्यवस्था के रूप में 7 संबंधों को स्वयं जीते हैं और इसलिए सामने व्यक्ति भी जीता है। तब होता है। जैसे गुरु संबंध है, इसका बोध संभव है। गुरु संबंध का बोध होते ही व्यवस्था के अर्थ में सभी। ठीक है हो गया। व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को बोध करना। जी आप बताइए। आप बोलो। और कितना
इनका एक है पूछते और अपना 6 पॉइंट है। बताओ ना। जी और क्या बचा? पूछिए। तुम्हारा आंसर क्या बचा? 6 पॉइंट है। नहीं, कुछ नहीं बचा बाबा। एक फिर भी एक बचा है। मतलब आपके सानिध्य तक, मतलब आपके सानिध्य से हम बोध तक पहुंचते हैं। और भाषा क्या है? आपका सानिध्य का बोध तक क्या मतलब? हमारा सानिध्य को व्यवस्था के रूप में यदि समझते हो, व्यवस्था के प्रति इच्छा होता है, व्यवस्थाओं के इच्छा हो तो अध्ययन करोगे तो समझोगे तो जीवित जी करके प्रमाणित करोगे कि ये अनुकरण करने की विधि, मल्टीप्लाई होने वाली विधि ये ही हो गया। इसको फिर से बोलिए एक बार। हाँ, इसको फिर से बताइए बाबा एक बार। क्या खाए? ठीक है बाबा, आगे बढ़ेंगे। ये रिकॉर्डिंग में। हाँ, 1.5 घंटे का टाइम भी हो क्या रहा कह है। दिया हम समझा रहे हैं। ये बाबा कुछ वो सुने नहीं है, फिर कहे इससे सुन लेंगे। फिर वही तो बैठ करके अपना गुंताड़ा लगाने पर सुनता काई को है आदमी। अपना गुंताड़ा लगाते रहो, सुनना काई को। ठीक है बाबा, आगे बढ़ेंगे। अभी स्कूल में बच्चों को जज करो तो वो भी वहाँ भी वही। हम भी इसके बच्चे ही है ना, प्री प्राइमरी। अभी केवल वही बच्चे पढ़ते हैं जी। नौकरी करना। बच्चों में और हमारे में बहुत खास अंतर नहीं है बाबा अभी। वही तो कह रहा हूँ, वो जो नौकरी करना है, नौकरी के लिए, नौकरी सुविधा संग्रह के लिए होते हैं। अंतिम बात होते हैं। आज की स्थिति तो यही बात सही। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए।